पाकिस्तान भारत को बेचेगा अपने 5 बड़े एयरपोर्ट। भारत एक नया यूएन बनाने जा रहा है। इजिप्ट का भारत में भव्य स्वागत देखकर तुर्की की जनता ने एर्दोगान के नोचे बाल। एमका पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख आज है 26 जनवरी, दिन गुरुवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए दोस्तों 10 मिनट में देखते हैं सभी खबरों को फटाफट। आप स्पीड बढ़ाकर भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, भारत का सुखोई 30 को अपग्रेड करके 5th जनरेशन का सुपर सुखोई बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत $4 बिलियन खर्च करने जा रहा है। ये उतना ही पैसा है जितना आज पाकिस्तान के बटुए में बचा हुआ है। आज उसके पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलटों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की वायुसेना खत्म हो जाएगी। खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान अपने 5 एयरपोर्ट भारत को बेचने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो अखंड भारत का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान को पैसों के लिए कुछ भी करना होगा, नहीं तो उसे चीन चील कौवे की तरह नोच खाएगा। अब पाकिस्तान के पास सोचने और समझने का वक्त बिल्कुल नहीं है। उसके पार्लियामेंट में 5 दिन से बत्ती गुल है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया बिजली बिजली चिल्लाकर गला फाड़ रही है। आज इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री को एससीओ मीटिंग में भारत आने के लिए फ्लाइट टिकट के पैसे तक नहीं है। सोशल मीडिया खबरों के अनुसार पाकिस्तानी सरकार अपने विदेश मंत्री के लिए फ्लाइट टिकट भारत से ही मांग रही है। आईएमएफ ने लोन देने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार अपने ही मंत्री, कर्मचारी और मजदूरों के वेतन काटकर अपनी सेना को पेमेंट कर रही है। पाकिस्तान की इस कंगाली हालत में उसे धोखा देते हुए चीन ने भी अपने पैसे तेजी से मांगने शुरू कर दिए। ऐसे हालात में अब पाकिस्तानी जनता हथियार उठाने को मजबूर हो रही है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कुछ ठीक नहीं है। ये लोग कुत्ते की दुम की तरह हैं, क्योंकि इन्हें जैसे ही कुछ पैसे मिलेंगे ये फिर कल से भारत को परमाणु धमकियां देना शुरू कर देंगे। हाल ही में पाकिस्तान के विपक्षी नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस ने थाने में खूब पीटा। ये वही नेता है जो साल भर पहले रोज सुबह उठकर भारत को गाली देता था और परमाणु धमकी दिया करता था। इसकी कुटाई के बाद अगला नंबर इमरान खान का बताया जा रहा है। जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना जल्द ही तख्तापलट की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों जेल में ही सड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में ऑल्टो की कीमत 25 लाख रुपए, 30 लाख में वैगनार। सरकार पर फूट रहा है लोगों का गुस्सा। आज आटा खरीदने के लिए सऊदी से परमाणु बम बेचने को मजबूर है पाकिस्तान। जल्द ही अपने फाइटर जेट और मिसाइल की लगाएगा बोली। नहीं बचेंगे एक भी हेलीकॉप्टर या तोप। अंत में पैसे जुटाने के लिए पाकिस्तान भारत को बेच सकता है अपना सारा समुद्री जहाज और सबमरीन। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं, क्या इस वक्त भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? वैसे दोस्तों, अगर आप रोज न्यूज हेडलाइंस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक कीजिए। पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बाकी खबरों को। भारत ने जिस तरह से मुस्लिम देश इजिप्ट के राष्ट्रपति का स्वागत किया, उसे देखकर तुर्की और पाकिस्तान की आंखें फट चुकी हैं। आज तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की जनता अपने ही गाल पर चप्पल मार रही है और अपने नेताओं के बाल नोचकर पूछ रही है कि बताओ तुमने भारत से बेवजह दुश्मनी क्यों की। इन तीनों देशों की मीडिया में कोहराम मचा हुआ है और जनता मोदी मोदी करते हुए कह रही है कि काश हम भी भारत में पैदा हुए होते। आज एक एक करके सभी बड़े मुस्लिम देश सुपर पावर भारत के साथ मिलकर तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, ये तीनों कट्टर मुस्लिम देश बेहद पीछे रह जाएंगे और लास्ट में केवल कचरा ही खाएंगे। आपको बता दें कि आज इजिप्ट की सेना भारत की धरती पर मौजूद है। दोनों देश मिलकर रक्षा व्यापार में भी बड़े कदम उठा रहे हैं। वहीं भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एमका पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आयरन बर्ड टेस्टिंग का काम कुछ दिन पहले ही पूरा होने वाला है और हमारा एमका 2024 के शुरुआत में ही उड़ान भर सकता है और ये नए साल में भारत की तरफ से सबसे बड़ा धमाका होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत इतिहास रच देगा। कॉकपिट, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स, नेविगेशन और स्टेल्थ बॉडी के ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि डीआरडीओ ने कावेरी मरीन इंजन लगभग तैयार कर लिया है और जल्द ही अब हमारी निर्भरता यूक्रेन के मरीन इंजन पर समाप्त हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आज भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नया यूएन बनाने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद वर्तमान यूएन के P5 देशों में हड़कंप मच चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नया यूएन बनाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आज यूएन डस्टबिन में फेंके गए एक कागज के टुकड़े के बराबर बनकर रह गया है। आप जरा सोचिए, जिस तालिबानी सिराजुद्दीन हक्कानी को यूएन ने आतंकी घोषित किया है, आज यूएन के प्रतिनिधि उसी के देश में जाकर उसी के टेबल पर बैठकर उसी का चाय बिस्किट खाकर उसी का गीत गा रहे हैं और उसके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इस तरह से आतंकवादियों को लेकर यूएन का दोहरा चरित्र देखा जा सकता है, जिस पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत को ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नया विकल्प तैयार करना चाहिए। वहीं पीओके में ब्रिटेन का एक्शन शुरू।
अब पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। आजकल ब्रिटेन के संसद में रोज पीओके पर बहस हो रही है। पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, वहां उनको ठीक से खाना तक नहीं मिल रहा। ये सब देखते हुए ब्रिटेन जल्द ही पीओके को भारत के लद्दाख वाले हिस्से में मिलाने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। जैसे कल सुबह पाकिस्तानी सोकर उठे तो बिजली मुल्क से गायब थी, वैसे ही किसी दिन एक सुबह पीओके भी उनके मुल्क से गायब होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बिजली जाने के बाद से उन्हें डर सता रहा है कि ये सब भारत ही करवा रहा है। उन्हें डर है कि बत्ती बुझाकर रात के अंधेरे में एक बार फिर से बालाकोट जैसा बड़ा स्ट्राइक करके भारत अखंड बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं नाटो से तुर्की को बाहर करने के लिए सभी नाटो देश बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इस मुस्लिम देश को नाटो में शामिल करके पश्चिमी देश बेहद पछता रहे हैं। नाटो देशों का मानना है कि तुर्की उनकी विचारधारा से मैच नहीं करता, वो दूध में पड़े एक मक्खी की तरह सबको परेशान कर रहा है। तुर्की की खलीफागिरी के चक्कर में यूरोप के कई देश बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी देश विचार कर रहे हैं कि या तो एर्दोगान का खेल खत्म कर दिया जाए या फिर उसे नाटो से बाहर निकाला जाए। वहीं चीन को खदेड़ने के बाद श्रीलंका में आई भारतीय बसों की आड़ अशोक लेलैंड ने पूरे श्रीलंका पर किया कब्जा। जयशंकर के दौरे के बाद श्रीलंका में होगी भारतीय एक्सपोर्ट की धूम। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को सबक सिखाने के लिए चीन ने फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिए थे। उसका प्लान भारत को भूखे मारने का था, लेकिन इसी बीच मोरक्को जैसे मुस्लिम देश ने भारत को फर्टिलाइजर बेचने का ऐलान करके चीन को जोरदार तमाचा मारा है। वहीं रूस ने उड़ा दिए नाटो के ऊपर 4 परमाणु बॉम्बर। पुतिन ने कहा असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने यूक्रेन को M1 एमराम युद्ध टैंक और जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद पुतिन की नसों में आग बह रही है। इसी बीच रूस ने मांगे हैं भारत से पैसे। क्या करेंगे मोदी? दोस्तों, रूस ने भारत से कहा है कि प्लीज मुझे S-400 के बाकी पैसे भेज दो। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण आजकल रूस में दवाइयों का अकाल पड़ चुका है, जिसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की फार्मेसी कंपनियां ही कर सकती हैं। इसी कारण पुतिन लगातार भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्द दवाइयां भेजी जाए। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे कुछ नए न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस को लेकर। आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।